तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑल प्रोडक्ट के ऊपर काम किया था और इसके अंदर हमने एडिट के बटन के ऊपर काम किया था और इससे प्रोडक्ट को एडिट करना सीखा था। ठीक है। सो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, मैंने कई सारे यहाँ पे प्रोडक्ट जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ऐड कर लिए हैं। ठीक है, सभी डिटेल्स वगैरह देख लीजिए, मैंने यहाँ पे डाल लिया है। और देखिए यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालेंगे, कुछ इस तरीके से आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालना होगा। यूएल टैग के अंदर LI टैग इस तरीके से स्टार्ट करेंगे और जो भी आप अपने प्रोडक्ट के फीचर को डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे की हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने जो कैटेगरी बनाई है वो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी बनाई है, मोबाइल, कंप्यूटर एंड लैपटॉप की और तीसरा फैशन की। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं अपने प्रोडक्ट को ऐड कर रहा हूँ तो इन्हीं 3 कैटेगरी के अंदर अपने प्रोडक्ट को मैं फ़िलहाल ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने जो 4 फ़ोन है उसको मोबाइल की कैटेगरी में डाल दिया है और फिर मैंने 4 लैपटॉप यहाँ पे ऐड किए हैं जिसको कि लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स के अंदर डाल दिया है। और यहाँ पे 2 मैंने ये फैशन के जो आपके कैटेगरी है उसके अंदर इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, ये मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम होम पेज डिज़ाइन करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो है वो दिखाने होंगे। तो प्रोडक्ट जब आप यहाँ से ऐड करके रखोगे तभी तो आपको होम पेज पे प्रोडक्ट शो होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे पहले ही कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, होम पेज जो है हमारे इस वेबसाइट का, STP शॉप वेबसाइट का, इसका होम पेज जो मेन पेज है उसको बनाते हैं। ठीक है, तो वो आप कहाँ बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। जरा आ जाइए यहाँ पे कोड के अंदर और यहाँ पे देख लीजिए जो आपका मैनेजमेंट फ़ोल्डर है ना, आप इसको मिनिमाइज़ करिएगा और मैनेजमेंट फ़ोल्डर के साथ में ही आपको प्रोडक्ट पिक मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका जो STP शॉप वाला जो मेन फ़ोल्डर है इसी के अंदर डायरेक्ट आप क्या करेंगे, अपनी इंडेक्स फ़ाइल को बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ index.php फाइल। ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो स्टूडेंट्स, चलिए इसके अंदर सबसे पहले आप HTML के जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको आप यहाँ पे इस तरीके से राइट कर लीजिए और इसके बाद इसके अंदर आपको बूटस्ट्रैप का और jQuery का अगर क्लास वगैरह ऐड करना है, मतलब जो CDN है वो अगर ऐड करना है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, आप क्या करिए, मैनेजमेंट के अंदर से हमने index.php पहले भी बनाया हुआ था, ये एडमिन पैनल वाला index.php है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर ये सारे आपको लिंक मिल जाएंगे। तो सिंपल आप क्या करिए, इन लिंक को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये जो CDN है इसको मैं यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसको कहाँ पेस्ट कर दूंगा, अपने इस वाले इंडेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइटल से पहले मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो ये jQuery का CDN है इसको अभी मत लगाइए इसके अंदर क्योंकि इसकी शायद ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन पड़ेगी तो हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने जो 2 बूटस्ट्रैप के CDN थे वो लगा लिए और आपका एक यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का जो आइकन वाला CDN था मैंने वो यहाँ पे लगा लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली सबसे पहले हमें एक जो मेन्यू है उसको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। तो मेन्यू आप कैसे इंसर्ट करेंगे, सो सिंपल आपको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाना होगा मेन्यू के लिए और उस मेन्यू को कॉपी कर लेना है। कैसे करेंगे, आ जाइए यहाँ पे सिंपली लिखिए बूटस्ट्रैप 5 और उसके बाद ये जो वेबसाइट है इनकी ओपन करिए, इसके अंदर लिखिए nav bar। ठीक है, तो हमें nav bar की यहाँ पे ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे ये रहा आपका nav bar का कोड। सिंपली आपको क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है यहाँ से और अपने कोड में आना है और यहाँ पे जो बॉडी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से देख लीजिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपके nav को। अब इसे आप सेव कर लीजिए एक बार और एक बार रन करके टेस्ट करिए कि जो हमने अभी nav bar यहाँ पे इंसर्ट किया है वो कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपका ये तो देखिए जो मैनेजमेंट के अंदर बना है ये तो आपका एडमिन पैनल है, लेकिन लोकल होस्ट /HTP शॉप तक का जो आपका URL होगा वो वेबसाइट का URL होगा। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे जो आपका मेन्यू है वो यहाँ पे आ गया, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पे जो देख रहे हैं ना nav bar, ये सिंपली क्या है आपका, ये सिंपली आपका एक ब्रांड नेम है, मतलब आपकी कंपनी का नेम। ठीक है, तो चलिए इन सब चीज़ों को हम एडिट कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे कोड के अंदर और देखिए जहाँ पे nav bar लिखा है सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ STP शॉप। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो भी, मतलब जो आपका लोगो होता है उसको भी यहाँ पे इसके अंदर इमेज टैग से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नीचे आपको सर्च करने का जो फैसिलिटी है वो भी यहाँ पे मिल रहा है।
ठीक है। तो सर्च भी हमें यहाँ पे बनाना होगा। तो जो यहाँ पे सर्च वाला फॉर्म है इस तरीके से इसको हम हटाएंगे नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। बस जो आपका ये होम लिंक ड्रॉप डाउन डिसेबल ही है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखिए जरा होम का आपका बटन कहाँ पे बना हुआ है, LI। तो देखिए ये रहा आपका होम का LI। ठीक है। उसके बाद देखिए एक लिंक के नाम से यहाँ पे LI बना हुआ है। ठीक है। तो आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पे जो ये नीचे आपको देखो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे दिया गया है, तो हमें इस ड्रॉप डाउन मेन्यू की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपली इसको ऐसे सेलेक्ट करिए और इसे डिलीट कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक डिसेबल वाला भी है, आपको दिखेगा, इसको भी यहाँ से ऐसे डिलीट कर दीजिए। तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पे हटा दिया। ठीक है। इसके अंदर जो लिंक वाला है आपका, इसको जो कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। और यहाँ पे जो लिंक लिखा है, इस लिंक की जगह आप लिख लीजिए अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट अस। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इस वाले में लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके। अगर अभी आप इसे सेव करके रन करेंगे, देखिएगा आपको यहाँ पे ज़्यादा अब दिखाई नहीं देगा। सिंपली ये HTTP शॉप आपका हो गया, ये होम हो गया आपका, अबाउट अस हो गया और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस हो गया। ठीक है। अब इसके बीच में हमें क्या करना है, मेन्यू और भी बनाने हैं। अब वो मेन्यू कैसे बनेंगे, यहाँ पे जो हम मेन्यू बनाने वाले वो डायनेमिक मेन्यू होंगे। मतलब यहाँ पे आप एडमिन पैनल से जो जो कैटेगरी ऐड करोगे, उसी कैटेगरी नेम से यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेन्यू ऐड हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे कैटेगरी में बना रखा है ना, मोबाइल, कंप्यूटर एंड लैपटॉप, फैशन, तो इन्हीं तीनों नाम से जो मेन्यू होंगे वो यहाँ पे आ जाने चाहिए। ठीक है। सो अब ये मेन्यू यहाँ पे डायनेमिक आएंगे कैसे, चलिए उसको जरा देखिए यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे आपको डायनेमिक मेन्यू इंसर्ट करना है, इस अबाउट अस के ऊपर। ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपली जो PHP है उसको स्टार्ट करना होगा। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे PHP को कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। ओके। और इसके अंदर सिंपली जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो यहाँ पे आपको इस्टेब्लिश करना होगा। तो सिंपली या तो आप एक काम करिए, सबसे ऊपर यहाँ पे HTML स्टार्ट होने से पहले सबसे ऊपर ही आप क्या करिए, एक डेटाबेस का जो कनेक्शन है उसको इस्टेब्लिश कर लीजिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे ऊपर भी PHP का सिंटेक्स ऑन करता हूँ और इसके अंदर रिक्वायर कर लेता हूँ किसको, अपने डेटाबेस को। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये देखिए जो हमारा जो डेटाबेस की फ़ाइल है वो कहाँ पर रखी हुई है, ज़रा देखिए। तो वो मैनेजमेंट फ़ोल्डर के अंदर, PHP फ़ोल्डर के अंदर, पेजेस फ़ोल्डर के अंदर होगी या फिर PHP फ़ोल्डर के अंदर है। ठीक है। तो ये PHP फ़ोल्डर में देखिए ये रहा आपका db.php। ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मैनेजमेंट फ़ोल्डर है ना, इसको हम लॉक कर देंगे। और जब ये आपका मैनेजमेंट फ़ोल्डर लॉक हो जाएगा तो बाहर से हम इसके अंदर की कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली मैनेजमेंट फ़ोल्डर के साथ में यहीं पे आपको एक और फ़ोल्डर बनाना होगा। सो देखिए मैंने न्यू फोल्डर पे क्लिक किया और यहाँ पे PHP के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। कहाँ पे बनाया है, यहाँ पे इंडेक्स PHP के साथ में। ठीक है। अब इसी PHP के अंदर मैं क्या करूँगा, जो ये आपके मैनेजमेंट के अंदर जो PHP के अंदर आपकी db.php वाली फ़ाइल है, इसको सिंपली मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और कहाँ पेस्ट कर दूंगा, ये बाहर वाला जो हमारा PHP फ़ोल्डर है इसके अंदर, कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो इसके अंदर भी आपका db.php आ गया, लेकिन ये db.php किसके लिए है, इस वाले index.php फाइल के लिए। मतलब जो बाहर की फ़ाइलें हैं, मैनेजमेंट से बाहर की जो भी हम फाइलें बनाएंगे उसके अंदर इस db.php को हम यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है। जिससे कि यहाँ पे क्या होगा, ये सब सक्सेसफुली आपका इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका index.php ये रहा। तो अब हमें यहाँ पे index.php के अंदर अगर हमें डेटाबेस फाइल रिक्वायर करनी है तो कैसे करेंगे, सिंपल है, हमें यहाँ पे PHP फ़ोल्डर को ऐसे एक्सेस करना होगा और इसके अंदर आपको मिल जाएगा db.php की फ़ाइल। ठीक है। तो समझ में आ गया किस तरीके से आप यहाँ पे db.php को यहाँ पे रिक्वायर करेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे db.php तो आपका रिक्वायर हो गया है। अब नीचे आ जाइए जहाँ पे आपने PHP का सिंटेक्स ओपन किया था। सिंपली इसके अंदर आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी। किस चीज़ की क्वेरी लिखनी है, हम यहाँ पे जो कैटेगरी है उसको निकालना चाहते हैं। ठीक है, कैटेगरी को। तो सिंपल आपको यहाँ पे सेलेक्ट नाम की क्वेरी जो है उसको यहाँ पे चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे cat_data के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर पास करता हूँ सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम कैटेगरी टेबल। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैटेगरी टेबल। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इतना लिखने से क्या होगा, आपका कैटेगरी टेबल के अंदर जितना भी डेटा होगा सब निकल जाएगा। ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपल डायरेक्ट यहाँ पे DB के अंदर रखता हूँ और इसके अंदर से जो क्वेरी मेथड है उसको कॉल कर लेता हूँ। मतलब डायरेक्ट क्वेरी को
क्वेरी मेथड के अंदर रख लूँगा, ताकि क्या होगा, एक ही लाइन में मेरा ये जो क्वेरी है वो चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या रिसीव हुआ होगा, रिस्पॉन्स आया होगा। ठीक है, तो इस रिस्पॉन्स के अंदर से फेच एसोस आपको करना होगा। ठीक है, बट याद रखिए यहाँ पे जो डेटा आया है किसी एक आईडी का डेटा नहीं आया है, एक रो का डेटा नहीं आया है, यहाँ पे 3 डेटा एक साथ आए हैं, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी बना के रखी है। और ये तो ज़रूरी है नहीं कि आप यहाँ पे 3 ही कैटेगरी बनाओ, आप चाहें तो 6-7 कैटेगरी और भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डेटा निकालते समय यहाँ पे आपको लूप चलाना होगा। तो लूप कैसे चलाएंगे, वाइल लूप आप यहाँ पे चलाने वाले हैं। ठीक है, WHILE वाइल लूप। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इस वाइल के पैरेंथेसिस के अंदर ही आपको क्या करना होगा, फेच एसोस मेथड से जो डेटा है एसोसिएटिव एरे वाला उसको निकालना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डेटा नाम से यहाँ पे ऐसा करता हूँ, कैटेगरी अंडरस्कोर डेटा के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ इसी के अंदर। और यहाँ पे जो ये वाला वेरिएबल है, अच्छा देखिए ये भी सेम ही नाम से मैंने बना दिया। ऐसा करिए ना, यहाँ पे कैट डेटा अंडरस्कोर SQL कर दीजिए, ताकि जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये SQL वाली क्वेरी वाला आपका वेरिएबल है और ये कैटेगरी डेटा, मतलब इसके अंदर एसोसिएटिव एरे आपका रिसीव करने वाला वेरिएबल। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके अंदर से फेच एसोस को निकालेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से FETCH फेच अंडरस्कोर एसोस मेथड। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, जब जब डेटा निकल के आपके कैटेगरी डेटा एरे वाले में जाएगा इस एरे में, तब तब ये आपका जो वाइल लूप है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, तो अब इस वाइल लूप में आपको क्या करना है, कैसा कोड करना है मैं बताता हूँ। सिंपल यहाँ पे आपको एको पास करना है और इस एको के अंदर इस तरीके से सिंगल कोट्स आप ऐसे पास करिए। ठीक है, और इसको एंटर कर दीजिए थोड़ा सा कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर सिंपल से नीचे वाला जो आप ये एक मेन्यू देख रहे हैं ना, LI वाला, अबाउट अस वाला, इसको करिए कॉपी और इसके अंदर आप पेस्ट कर दीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायनेमिक जो मेन्यू है वो यहाँ पे बनने वाला है। सिंपल आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जहाँ ये अबाउट अस लिखा है इसकी जगह हमें क्या देना है, कैटेगरी का जो नेम है वो देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंकैटिनेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली कंकैटिनेट कर लेता हूँ, सिंगल कोट ऐसे दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे डॉट ऑपरेटर ऐसे पास करिए। देन इसके अंदर सिंपल आप जो आपका ये कैटेगरी डेटा है ना, इसको ऐसे पास करिए यहाँ पे कैट अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे कौन सा कैटेगरी डेटा आप चाहते हैं, कैटेगरी का नेम चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखिए कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो इतना लिख देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये लूप आपका 3 बार चलेगा, क्योंकि 3 कैटेगरी हमने स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, और 3 कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे 3 बार लूप चलेगा, तो यहाँ पे 3 मेन्यू ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, उसी नाम से जिस नाम से आपने यहाँ पे कैटेगरी ऐड करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ और एक बार इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। सो देखिए मैंने रिलोड किया तो देखिए यहाँ पे आ गया होम, मोबाइल, कंप्यूटर एंड लैपटॉप, फैशन आ गया, अबाउट अस आ गया और कॉन्टैक्ट अस आ गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे मेन्यू जो हैं वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिए। मतलब आप यहाँ से अगर चेंज करते हो, यहाँ से अगर आप कैटेगरी का नेम चेंज करते हो, एडिट करते हो, तो सिंपल सी बात है यहाँ से भी आपका जो नेम है वो सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आप सही से समझ गए होंगे। सो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब देखिए जो आपने यहाँ पे मेन्यू बनाया ना, इस मेन्यू के बीच में थोड़ा सा मेरे को स्पेस जो है वो थोड़ा कम लग रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और स्पेस इनके बीच में मैं देना चाहता हूँ। तो वो कैसे देंगे, सिंपल से आप क्या करिए, कोड में आ जाइए। ठीक है, और जो ये आपका नैव आइटम है ना LI, इसके अंदर मार्जिन लेफ़्ट पास कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे MS इस तरीके से पास करता हूँ मार्जिन लेफ़्ट लगाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं मार्जिन पास कर देता हूँ मार्जिन S4 का। ठीक है, जब सेव करके एक में रन करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है ये नहीं, होम के बाद मैंने लगाया है, रिलोड करता हूँ। ओके, सो देखिए यहाँ पे मैं राइट साइड एक्चुअली लगा दिया, यहाँ पे आपको ME लगाएंगे तो लेफ़्ट साइड आएगा और MS से राइट साइड आता है। ठीक है, तो मैंने ME4 यहाँ पे पास कर दिया और इसी को मैं क्या करता हूँ, सिंपल से यहाँ पे भी पास कर देता हूँ, इस वाले नैव आइटम के अंदर भी और यहाँ पे जो नीचे बनाया हुआ है इसके अंदर भी और इस वाले में भी। ठीक है, सेव कर लीजिए अब और इसे एक बार रन करके टेस्ट करिए। तो देखिए यहाँ पे इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है वो आपको देखने को मिल गया है। आप चाहें तो यहाँ पे जो होम है ना, होम के राइट साइड में भी आप थोड़ा सा स्पेस पास कर दीजिए, करना चाहते हैं तो, नहीं तो रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही दिख रहा है। ठीक है,
बस अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके जो बैकग्राउंड कलर है ये मेन्यू का, इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए नैव क्लास यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए नैव बार आपका यहाँ पे लाइट वाला यूज़ हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ इसके अंदर शेडो भी पास कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे पास कर देना ऐसे शेडो, सेव करके रन करिएगा, देखिएगा यहाँ पे आपको शेडो जो है देखने को इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, वाइट पे वाइट दिख नहीं रहा था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे शेडो पास कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा और भी अट्रैक्टिव आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो इतना काम हो गया आपके मेन्यू का। ठीक है, बाकी जो लिंक वाला जो काम है वो तो हम बाद में अभी कर लेंगे। फिलहाल अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बैनर बनाना है। ठीक है, मतलब जो कैरोसेल होता है वो यहाँ पे बनाना है। तो कैरोसेल कैसे बनेगा, चलिए उसको देखिए। सिंपल आपको जो बूटस्ट्रैप है इसी में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है कैरोसेल। ठीक है, कुछ इस तरीके से देख लीजिए, मैंने सर्च कर लिया और देखिए यहाँ पे हमें कैरोसेल जो है वो यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, यहाँ पे आप चाहे बूटस्ट्रैप का कैरोसेल यूज़ कर लीजिए या फिर जो jQuery वाला स्किटर प्लगइन का कैरोसेल हमने जो पहले यूज़ किया था, अगर वो यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बूटस्ट्रैप वाला ये वाला जो कैरोसेल देख रहे हैं, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, यही वाला कैरोसेल मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो इसका कोड देख लीजिए कहाँ पे है, ये रहा है इसका पूरा कोड। कॉपी कर लीजिए यहाँ से और इसको पेस्ट कर दीजिए। कहाँ पे पेस्ट करेंगे, इस नैव के बाद में यहाँ पे। सो देखिए पेस्ट हो गया सिंपल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए इमेज सोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इमेज सोर्स और इमेज सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एक तरीके से बैनर लगे हुए हैं, तो मेरे को यहाँ पे फ़िलहाल 2 ही लगाने हैं। तो मैं ये वाला जो एक डिव है इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और इन दोनों के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर जो मेरा बैनर का मैंने इमेज सेव करके रखा हुआ है उसका जो लोकेशन है वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने एक इमेजेस फोल्डर बना के रखा है और इस इमेजेस फोल्डर के अंदर मैंने 2 बैनर यहाँ पे सेव करके रखे हुए हैं, बैनर 1 और बैनर 2 के नाम से। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे पास कर दूँगा। सिंपली लिखा मैंने banner_1.jpg। ठीक है, और ये किस फोल्डर के अंदर है, आपके इमेजेस फोल्डर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा इमेजेस फोल्डर के अंदर banner1.jpg आपको मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ इमेजेस फोल्डर के अंदर banner2.jpg हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अल्ट टैग लगा हुआ है तो अल्ट में भी आप पास कर सकते हैं banner1.jpg और banner2.jpg। ठीक है, तो इसमें मैं ऐसे पास कर ही देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे 1 का मैं 2 बना देता हूँ। ठीक है, सो इतना काफ़ी है। जरा एक बार सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं कि कैसा ये जो बैनर है हमें अभी दिख रहा है। कुछ चेंजेस करना होगा तो हम इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे, ये रहा आपका, रीलोड करिए इसको एक बार। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपका बैनर और मैं इसे इस तरीके से स्लाइड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्लाइड कुछ इस तरीके से परफेक्टली यहाँ पे देख लीजिए एकदम साइज़ एकदम हो रखा है और सही तरीके से एकदम ये आपका जो बैनर है यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे एक छोटा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया है। यहाँ पे देखिए जो हमने शेडो लगाया था वो यहाँ पे काम करना बंद कर दिया, देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे शेडो नहीं आ रही है। तो इसको हम सही कैसे करेंगे, जरा उसको देखिए। सिंपली आप क्या करिए, अपने इस नैव बार को ऊपर से फिक्स कर दीजिए, टॉप फिक्स्ड। ठीक है, तो आप वो कैसे करेंगे, जो देखिए यहाँ पे कोड में आइए और यहाँ पे देखिए ये रहा आपका नैव वाला कोड जिसमें हमने शेडो पास किया था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे फिक्स्ड हाइफन टॉप इस तरीके से पास कर देते हैं और सेव करते हैं और रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो शेडो है यहाँ पे परफेक्टली आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका मेन्यू है वो टॉप में एकदम फिक्स हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, जो देख रहे हैं ये बैनर जो देख रहे हैं ना वो थोड़ा इसके अंदर चला गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बैनर को थोड़ा नीचे लेके आना पड़ेगा, या तो आप इसमें मार्जिन टॉप पास कर दीजिए जिससे कि थोड़ा सा ये आपका जो बैनर है वो थोड़ा नीचे आ जाए। ठीक है, देख रहे हैं ना अब ये ऊपर चला गया बैनर। ठीक है, लेकिन इसका भी एक और सॉल्यूशन है हमारे पास। आप यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है ना फिक्स्ड हाइफन टॉप, इसकी जगह आप स्टिकी टॉप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे स्टिकी इस तरीके से पास करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिक्स तो रहेगा ऊपर ही, ठीक है, टॉप में ही फिक्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो इसके अंदर पोजीशन फिक्स्ड पास हो गया और जो इसकी पोजीशन है वो एब्सोल्यूट हो गई, जिसकी वजह से इसके अंदर ये सब बैनर चले गए हैं। लेकिन यहाँ पे हमने स्टिकी टॉप डाल दिया तो यहाँ पे अब ये पहले जैसा हो जाएगा और यहाँ पे जो शेडो है वो भी यहाँ पे आ रही होगी। तो देखिए मैं एक बार रिलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो शेडो है वो भी आपको देखने को मिल रही होगी और यहाँ पे एकदम परफेक्टली यहाँ पे सही से आपका ये काम भी करने लग गया है।
तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से हमने इसको यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेन्यू बना लिया और जो बैनर था उसको भी मैंने यहाँ पे जो फ़ोटोज़ थी वो यहाँ पे सेट कर ली हैं। ठीक है, अब इसके नीचे आप चाहें तो अपनी जो कैटेगरी जो आपने बना के रखी है उसको भी यहाँ पे आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन कैटेगरी दिखाने से पहले मैं यहाँ पे सिंपली जो प्रोडक्ट है मेन हमारा उसको डिस्प्ले करवाने मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्प्ले कैसे होगा आपका प्रोडक्ट, ज़रा वो देखिए। यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट डिस्प्ले करने वाले हैं वो पूरा का पूरा आपका डायनेमिक होने वाला है। यहाँ पे जो डिज़ाइन भी हम बनाने वाले हैं वो भी आपका पूरा का पूरा यहाँ पे डायनेमिक होने वाला है। ठीक है, तो सिंपली आ जाइए आप यहाँ पे कोड में और यहाँ पे आप आ जाएंगे कहाँ पे, सबसे नीचे जहाँ पे आपका ये कैरोसेल वाला कोड है, ये जो बंद हो रखा है ना यहाँ पे डिव, इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और सिंपल से आपको यहाँ पे क्या करना है, एक रो को क्रिएट करना है, div डॉट रो, कुछ इस तरीके से। और इस रो के अंदर हम क्या करेंगे, इसी के अंदर हम PHP का कोड करेंगे पूरा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देख लीजिए PHP को इस तरीके से स्टार्ट करके यहाँ पे ऐसे क्लोज़ कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा डेटा निकालना है, सो इसके अंदर हमें सबसे पहले कैटेगरीज़ यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी कैटेगरी हम क्यों निकालेंगे, यहाँ पे तो हमें प्रोडक्ट निकालना चाहिए था। तो यहाँ पे जो हम अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने वाले हैं वो कैटेगरी वाइज डिस्प्ले करने वाले हैं। मतलब एक कैटेगरी आपकी मोबाइल की होगी, एक कैटेगरी आपकी लैपटॉप कंप्यूटर की होगी, एक कैटेगरी आपकी फैशन की होगी। तो यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज यहाँ पे डेटा निकालने वाले हैं, तो इस वजह से सबसे पहले आपको यहाँ पे कैटेगरी निकालना होगा। ठीक है, तो सिंपल से आप एक ये भी काम कर सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे आपने कैटेगरी का जो डेटा है वो निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे वाइल में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वाइल लूप को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो कोड है क्वेरी ये ऑलरेडी चली हुई है। ठीक है, तो आप इसी को कॉपी कर लीजिए और अपने इस PHP के कोड में यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, बस यहाँ पे जो हमने एको करके रखा है ना, इसको हमें यहाँ पे हटाना होगा, तो इस एको को आप यहाँ से हटा लीजिए। ठीक है, तो एको हट जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे इसके अंदर इस एसोसिएटिव एरे के अंदर क्या मिल जाएगा, जितनी भी हमने कैटेगरी बना के रखी है वो मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा इस कैटेगरी का हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले हमने कैटेगरी निकाल लिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना होगा, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर SQL के नाम से, मतलब जो प्रोडक्ट की क्वेरी है उसको मैं इसमें लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे DB स्टार्ट करूँगा, क्वेरी को इस तरीके से मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं डबल कोट्स दे करके क्वेरी राइट करता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिखा। तो यहाँ पे क्या होगा, इतना लिखने से आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सभी के सभी प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन हमें कैसे प्रोडक्ट निकालना है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के बाद इस तरीके से ऐड करूँगा वेयर को और यहाँ पे पास करूँगा कैटेगरी इक्वल्स टू, और जो कैटेगरी आपकी यहाँ पे आ रही है इस कैटेगरी को मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो सिंपल आप क्या करिए, एक वेरिएबल बनाइए यहाँ पे कैट के नाम से और इसके अंदर कैटेगरी को निकाल के रख लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैट अंडरस्कोर डेटा को इस तरीके से पास करूँगा और इसके अंदर से सिंपल जो कैटेगरी नेम है मैं उसको निकाल लूँगा। ठीक है, तो मैंने लिखा कैटेगरी अंडरस्कोर URL। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए मैं क्या निकाल रहा हूँ, कैटेगरी URL निकाल रहा हूँ। ठीक है, सो क्यों निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे कैटेगरी URL, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने वेयर कीवर्ड में कैटेगरी पास किया है ना, कैटेगरी कॉलम के अंदर प्रोडक्ट वाले में मैंने कैटेगरी का URL स्टोर करके रखा हुआ है। ये देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, तो देखिए ये रहा कैटेगरी कॉलम और इसके अंदर देखिए URL है, ये देखिए हाइफन लगा हुआ है इसके अंदर। तो हम यहाँ पे इस हिसाब से, मतलब कैटेगरी के थ्रू यहाँ पे हम अपने डेटा को यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इस तरीके से पास कर देता हूँ किसको, इस कैट वाले वेरिएबल को। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट होके इसके अंदर से निकलेगा जिसके कैटेगरी का जो वैल्यू होगा वो इस कैटेगरी के बराबर आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक आता है तो यहाँ पे वही प्रोडक्ट शो होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक वाले होंगे। अगर इस कैटेगरी में लैपटॉप और कंप्यूटर का आपका कैटेगरी आता है तो ये जो आपकी क्वेरी होगी ये कौन सा आपको निकाल के देगी, ये आपको वही प्रोडक्ट निकाल के देगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में धीरे धीरे आ गया होगा। ठीक है, कि यहाँ पे देखिए डायनेमिकली हमने तीनों कैटेगरी के एक तरीके से जो प्रोडक्ट है उसको निकाल लिया है। क्यों निकाल लिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वाइल जो देख रहे हैं ना, वाइल लूप में ये आपका पूरा कोड हो रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी ये क्वेरी है कितनी बार चलेगी, 3 बार। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास जो 3 कैटेगरी है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। तो चलिए अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इस प्रोडक्ट एसक्यूएल के अंदर तो क्या आ गया होगा, आपका ऑब्जेक्ट आ गया होगा। ठीक है, रिस्पॉन्स आ गया होगा। इसके अंदर भी आपको फैच एसओस पास करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसके अंदर फैच एसओस पास कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस प्रोडक्ट एसक्यूएल ऑब्जेक्ट के अंदर भी तो आपका एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आ रहा होगा। ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना होगा, वाइल लूप चलाना होगा, मतलब लूप के अंदर लूप हम यहाँ पे चला रहे हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से पास कर लेता हूँ pro_, डेटा के नाम से एक वेरिएबल, और इसमें पास कर देता हूँ प्रोडक्ट एसक्यूएल को, और इस रिस्पॉन्स के अंदर से मैं फैच कर लेता हूँ अपने डेटा को। ठीक है, कुछ इस तरीके से फैच एसओस। तो जितनी बार डेटा फैच करेगा उतनी बार मेरा ये वाइल चलेगा। ठीक है, सिंपल वाइल की बॉडी को यहाँ पे ऐसे आप स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जरा आप एक बार एको करके देखिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं छोटा सा यहाँ पे आपको एको करके दिखा रहा हूँ, और मैं क्या एको कर रहा हूँ जरा वो देखिए। सो इसके अंदर आपका एसोसिएटिव एरे आ रहा होगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो मैं इसको यहाँ पे एको इस तरीके से करता हूँ, और इसके अंदर मैं प्रोडक्ट का जो नेम है उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा product_name। ठीक है, इतना मैंने लिखा। अभी अगर मैं इसे सेव कर लेता हूँ और रन करता हूँ तो देखिएगा आपके होम पेज पे आपको अभी क्या दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता हूँ, और ये रहा मेरा होम पेज। रिलोड करता हूँ इसको एक बार मैं, और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी जो डेटा है प्रोडक्ट नेम वगैरह वो हमें यहाँ पे अभी शो नहीं हुआ। शायद कुछ एरर हो सकता है, एक बार देख लेते हैं अपने कोड को। तो सिंपल एक काम करिए, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे निकाला है ना, ये वाइल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिए, सिंपली इसकी जो क्वेरी है उसको भी यहाँ से ऊपर कॉपी कर लीजिए, शायद इसी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेरी है आपकी कैटेगरी निकालने वाली। ठीक है, इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट आता है, तो आप इसको कर लीजिए कॉपी, और इसको भी यहाँ पे नीचे इसके साथ पेस्ट कर लीजिए। इसी की वजह से ये प्रॉब्लम में भी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हम यहाँ पे फैच एसओस करके डेटा निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी ही नहीं अगर आएगा तो यहाँ से प्रोडक्ट कैसे आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे कैटेगरी की जो क्वेरी है उसको भी राइट कर लीजिएगा, और देन उसके बाद आप प्रोडक्ट नेम निकालिएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो देखते हैं अब यहाँ पे डेटा आता है या नहीं। तो देख लीजिए मैंने रिलोड के बटन पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका जो सभी डेटा है वो देखिए आ चुका है। यहाँ पे देखिए सब जो नेम आए हैं यहाँ पे आपके प्रोडक्ट के नेम है। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक को अटैच कर दूँ यहाँ पे सिंपली इसके अंदर ऐसे BR टैग ऐसे लगा देता हूँ तो आपको ये सही ढंग से थोड़ा प्रस्तुत होगा। ठीक है, देखिए रिलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपका फ़ोन का नाम आ गया। यहाँ पे चारों फ़ोन आ गए पहले, उसके बाद देखिए आपके लैपटॉप आ गए एक एक करके कैटेगरी वाइज। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट थे वो यहाँ पे नेम आ चुके हैं। ठीक है, तो अब बस हमें क्या करना है, इनको सही तरीके से एक सही डिज़ाइन में शो करना है। ठीक है, तो चलिए उसको करने का काम करते हैं। यहाँ पे एको में आप ऐसे सिंगल कोट्स ऐसे यहाँ पे आप पास कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर लीजिए कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे फ़िलहाल कार्ड वाले डिज़ाइन का। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करिए, एक डिव बनाइए कुछ इस तरीके से। ओके, और इस डिव के अंदर आप क्या करिए, क्लास ऐड कर लीजिए। ठीक है, लेकिन क्लास ऐड करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर यहाँ पे देखिए ये पूरा PHP का कोड कहाँ पे हो रखा है, आपके रो में हो रखा है। तो यहाँ पे आपको पहले एक कॉलम बनाना होगा। तो सिंपली आप इसमें क्लास सेट करिए, और इसमें आप पास कर दीजिए call-md-4, या फिर 4 की जगह आप 3 पास कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपका एक कॉलम बनेगा। ठीक है, और इस कॉलम के अंदर आपका जो डेटा होगा वो आएगा। सिंपल इसके अंदर फिर से आप यहाँ पे एक डिव बना लीजिए कुछ इस तरीके से। इसके डिव के अंदर आप क्लास सेट कर लीजिए, और इसमें पास करिए क्लास कार्ड। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर आप एक और डिव बनाइए। यहाँ पे हमें कार्ड बॉडी बनाना होगा। तो देखिए मैंने एक और डिव बना लिया यहाँ पे। इसके अंदर फिर से क्लास मैं ऐसे पास करता हूँ, और इसमें लिखता हूँ card-body। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इमेज जो है आपकी प्रोडक्ट की उसको मैं यहाँ दिखाऊंगा, और जो आपका डिटेल्स है मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको मैं बॉडी में शो करूँगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आप क्या करिए, इमेज टैग को इस तरीके से स्टार्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया इमेज टैग कुछ इस तरीके से, यहाँ पे src पास करूँगा। अब यहाँ पे सोर्स में आप क्या डालेंगे चलिए वो देखिए, index.php जो आपकी फ़ाइल है उसके साथ में ही प्रोडक्ट पिक आपको दिख रहा है। तो सिंपल यहाँ पे आप इसे एक्सेस कर लीजिए product_pic फोल्डर को कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर आपको क्या देना है,
आपके फ़ोटो का नाम। तो फ़ोटो का नेम को आपको यहाँ पे कंकैटिनेट करना होगा। तो जैसे सिंगल कोट 2 बार ऐसे पास करिए और यहाँ पे इस तरीके से 2 डॉट को इस तरीके से यहाँ पे पास करिए और इसके अंदर आप ये जो प्रो डेटा यहाँ पे आ रहा है ना आपका एसोसिएटिव एरे, इसको यहाँ पे यूज़ कर लीजिए और इसके अंदर से जो प्रोडक्ट की पिक्चर है उसको निकाल लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे पास कर देता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर, मतलब हाँ अंडरस्कोर पिक। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो गया। इसके अंदर आप विड्थ भी पास कर दीजिए। विड्थ कैसे पास करेंगे, यहाँ पे आप क्लास लगा दीजिए, क्लास, और इसमें पास कर दीजिए W-100, मतलब 100% इसकी जो विड्थ होगी वो यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लेबल टैग यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया लेबल टैग का कार्ड बॉडी के अंदर प्रोडक्ट का नाम दिखाने के लिए। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पास किया लेबल कुछ इस तरीके से। ठीक है, LABEL, और यहाँ पे मैं क्लास ऐड करने वाला हूँ थोड़ा सा, और इसमें क्लास आप दे दीजिएगा फॉन्ट साइज़ -4 का। ठीक है, इसके अंदर हम क्या दिखाएंगे, आपका जो प्रोडक्ट का नेम होगा उसको हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आपको नेम को कंकैटिनेट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। सिंपल मैं यहाँ पे प्रो डेटा को ऐसे पास करता हूँ और इसके अंदर पास कर देता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, कुछ इस तरीके से। जो इतना ही अभी सेव करिए और रन करके टेस्ट करिए, देखिए प्रोडक्ट जो है वो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं या फिर नहीं। तो सिंपली यहाँ पे मैंने अपने ब्राउज़र को ओपन कर लिया। ठीक है, एक बार रीलोड करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपका पूरा जो डेटा है वो तो यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है, लेकिन यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे अभी शो नहीं कर रही है। देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इमेजेस के अंदर। इस पर राइट क्लिक करिए ज़रा और ओपन इमेज इन न्यू टैब पे क्लिक करिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको ना यहाँ पे जो इसका URL है वो दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी URL क्या आ रहा है, HTTP शॉप के अंदर प्रोडक्ट पिक हमें यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। देख रहे हैं, प्रोडक्ट अंडरस्कोर पिक फोल्डर। ठीक है, स्लैश देखिए हमारे जो फ़ोटो का नेम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए एकदम URL तो सही है, यहाँ पे HTTP शॉप के अंदर ही प्रोडक्ट पिक है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा HTTP शॉप, इसके अंदर ये रहा आपका प्रोडक्ट अंडरस्कोर पिक। ठीक है, सो फिर ये गलती क्यों आ रही है, जो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट पिक की स्पेलिंग ही गलत है, PRODUCT आएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट अंडरस्कोर पिक। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक था, इसको सही कर लिया हमने। अब एक बार इसे रीलोड करके चेक करते हैं यहाँ पे। सो मैंने देखिए रीलोड किया और यहाँ पे देख लीजिए जो आपका प्रोडक्ट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली अपीयर हो चुके हैं। ठीक है, इसको थोड़ा डिज़ाइन जो है उसे हमें मेंटेन करना पड़ेगा, तो चलिए उसको थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, देखिए आपने यहाँ बाहर है जो एक रो तो बना के रखी है, इस पूरे रो को आपको एक कंटेनर में डालना होगा, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस इसको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, ऊपर हेडिंग वगैरह भी डालनी है सबके अंदर। ठीक है, तो ये भी कैसे होगा, सिंपल सबसे पहले क्या करिए, इस रो को आप एक डिव के अंदर क्लोज कर लीजिए। ठीक है, और इस डिव का जो वैल्यू होगा, क्लास वैल्यू, उसको आप क्या कर लेंगे, कंटेनर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पास किया कंटेनर और इस डिव को मैं यहाँ पे सबसे नीचे ऐसे क्लोज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा आपको कुछ इस तरीके का, देखिए यहाँ स्पेस मिल गया, यहाँ पे भी स्पेस आ गया आपके सामने और यहाँ पे भी स्पेस आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस देना होगा ऊपर, और नीचे भी देख लीजिए यहाँ पे आपको स्पेस देना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देते हैं, कैसे करेंगे जरा वो समझिए यहाँ पे। सो यहाँ पे जो ये आपने रो यहाँ बाहर बंद किया है ना, इसको आप इस वाले वाइल के अंदर रखेंगे, क्योंकि ये रो जो है ना, हम यहाँ पे 3 बार रो क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि 3 अलग अलग कैटेगरी के आपके प्रोडक्ट हैं। तो इस रो को यहाँ पे कट करिए और इस वाइल से पहले यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, वो भी किस में करेंगे, सिंपल आप एको स्टार्ट कर लीजिए, एको के अंदर इसको इस तरह से सिंगल कोट्स के अंदर ऐसे रख लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे सिंगल कोट्स में से ऐसे पास कर देता हूँ। ठीक है, और ये डिव कहाँ बंद होगा, जहाँ ये वाइल आपका क्लोज हो रहा है। तो इस वाइल के ठीक बाद आप फिर से एक एको इस तरीके से पास कर लीजिए और यहाँ पे डिव को इस तरीके से क्लोज कर लीजिए। ठीक है, और जो नीचे वाला डिव है एक, इसको डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल से आपका 3 बार ये रो क्रिएट होगा और हर एक रो के अंदर आपके जो 4 प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो भी आपने ऐड करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी रो के अंदर यहाँ पे आप एंटर प्रेस करिए। ठीक है, और इसी रो के अंदर आपको हेडिंग भी डालना है, तो आप सिंपल यहाँ पे H1 इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, देखिए ऐसे, और यहाँ पे H1 को ऐसे क्लोज कर लीजिए। अब इसके अंदर आपको क्या डालना है,
इसके अंदर आपको अपने जो कैटेगरी है उसका नाम यहाँ पे डालना है। तो सिंपल कैटेगरी नेम तो आपने निकाला ही है ना, कहाँ पे निकाल के रखा है आपने कैटेगरी नेम, यहाँ पे, ये देखिए ये रहा, ठीक है। यहाँ पे तो वैसे कैटेगरी यूआरएल आ रहा है, तो एक काम करो, इसी को ऐसे कॉपी कर लो और एक और यहाँ पे वेरिएबल बना लो आप, किस नाम से, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे जो यूआरएल हम निकाल रहे हैं यहाँ पे नेम निकाल लेते हैं, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, इस कैटेगरी नेम को इस H1 के अंदर पास कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंकैटिनेट करना होगा मेरे को कुछ इस तरीके से, तो मैंने ऐसे यहाँ पे पास कर दिया। अभी मैं इसे सेव करता हूँ और रन करके देखता हूँ अभी यहाँ पे मेरे को ये कैसा शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको कैटेगरी शो हो गया, यहाँ पे मोबाइल का, कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स का और यहाँ पे फैशन का, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी तो शो हो गया, बस अब आपको इसे थोड़ा सा और भी डेकोरेट करना होगा। सेंटर में दिखाएंगे हम इसे मोबाइल को, और साथ ही इसमें मार्जिन वगैरह जो होगा उसे हम पास कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, ये रहा आपका H1, इसके अंदर क्लास पास कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इस क्लास के अंदर दे देता हूँ my-5 मतलब मार्जिन टॉप बॉटम 5, ठीक है। और साथ ही साथ मैं पास कर दूंगा text-center। अब इसे सेव करता हूँ और रन करके टेस्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मोबाइल का कैटेगरी आ गया, यहाँ पे कंप्यूटर एंड लैपटॉप का कैटेगरी आ गया और यहाँ पे फैशन का कैटेगरी आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे आप अपनी जो कैटेगरीज़ है उसको एक साथ एक बार में आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें अगर ऐड करता हूँ, यहाँ से अपने प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, तो वो डायरेक्ट कहाँ ऐड हो जाएंगे, आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे एक तरीके से देख लीजिए, डायनेमिकली यहाँ पे आपका सब कुछ काम हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इतना तो हो गया आपका, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे ये प्रोडक्ट का आपका नाम तो आ गया, ठीक है। अब इस नाम के साथ यहाँ पे अमाउंट भी आना चाहिए, और यहाँ पे बाय नाउ का जो बटन है वो भी यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे जो देखिए जो नेम आया है ना, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा बड़ा नेम है, तो इसको थोड़ा जो साइज़ है नेम का उसको मैं छोटा करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए FS4 हो रखा है, इसको मैं 5 करके एक बार टेस्ट करता हूँ 5 में कितना छोटा आता है ये। तो 5 भी मुझे बड़ा ही लग रहा है, पता नहीं क्यों, बाकी ठीक है कोई बात नहीं, 5 रहने दीजिए, ओके। इतना काफ़ी होगा। अब इसके नीचे हमें क्या दिखाना है, प्राइस दिखाना है। तो सिंपल इसी लेबल को ऐसे ही आप क्या करो, कॉपी कर लो और यहाँ पे एक ब्रेक ज़रूर दे देना BR टैग से, और फिर वापस से इसे पेस्ट कर देना, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम की जगह प्रोडक्ट अमाउंट इस तरीके से आ जाएगा। आप चाहें तो इस अमाउंट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो टेक्स्ट है उसका कलर कर देता हूँ यहाँ पे text-dark, ठीक है। तो ये भी आप देंगे text-dark, तो क्या होगा, सिंपल आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो भी ब्लैक कलर का ही दिखने वाला है। देखिए मैं रीलोड करके आपको दिखाता हूँ, तो देख लीजिए यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो आ गया। इसके आगे आपको रुपीज़ का सिंबल कंकैटिनेट करना है, तो आप क्या करिए, या तो फाफा आइकन यूज़ कर लीजिए फॉन्ट ऑसम का, ठीक है। चलिए उसी को यूज़ करना है, उसको यूज़ करिए, या फिर आपको सबसे बेस्ट एक तरीका बताता हूँ, आप HTML एंटिटी यूज़ कर लीजिए, सर्च करिए एंटिटी, HTML एंटिटी, ठीक है। इसके अंदर आप सर्च कर लेंगे रुपीज़ का, ठीक है, रुपीज़ का HTML एंटिटी। तो आप यहाँ पे लिखिए रुपी HTML एंटिटी, गूगल सर्च करेंगे तो देखिए ये आपको एक एंटिटी कोड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको करिए कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। कहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। पहले यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे, सेव करके रन करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे आपको रुपीज़ का सिंबल जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो देखिए आ गया यहाँ पे ₹35,990, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट आ गया। आप चाहें तो ये जो आपने प्रोडक्ट का यहाँ नेम लिखा है ना, इसका कलर बेशक आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर यहाँ पे पास कर देता हूँ text-secondary, ठीक है, SECONDARY। सेव कर लीजिए इसको और रन करके टेस्ट करिए। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का जो हो गया है, आपका टेक्स्ट का जो कलर है वो थोड़ा सा आपको हल्का यहाँ पे दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा आपको देखने को बच रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर वैसे पैडिंग वगैरह तो मैंने दी नहीं है आपके ये बॉडी के अंदर, कार्ड बॉडी के अंदर, फिर भी मैं क्या करता हूँ, इसमें जो पैडिंग है वो उसको मैं 0 कर देता हूँ, पैडिंग टॉप 0 PT-0 इस तरीके से देखिए मैंने पास कर दिया। और अगर मार्जिन होगा तो मार्जिन टॉप भी मैं यहाँ पे 0 पास कर देता हूँ। सेव करके जो रन करता हूँ देखते हैं थोड़ा सा ऊपर होता है कि, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर हो चुका है। और एक काम करिए यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइन डाल दीजिए, या फिर इसका जो बैकग्राउंड कलर है नीचे का वो थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। तो सिंपल से ये जो आपका कार्ड बॉडी है इसका जो BG है वो मैं करने वाला हूँ यहाँ पे
लाइट, ठीक है, BG हाइफन लाइट मैंने पास कर दिया। सेव करके इसे रन करता हूँ तो देखिएगा थोड़ा सा ये आपको ग्रे कलर में दिखने वाला होगा, ठीक है। सो यहाँ पे लाइट करने के बाद ग्रे कलर तो आ नहीं रहा, तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लाइट की जगह सिंपली सेकेंडरी यहाँ पास कर देता हूँ, SECONDARY। या फिर अगर ये ज़्यादा ही डार्क हो जाएगा कलर तो हम यहाँ पे ना खुद ही कुछ पास कर देंगे, कोई दूसरा कलर, ठीक है, खुद से ही। स्टाइल तो आपको पता ही है, तो इसको हटाइए BG सेकेंडरी को, ये सही नहीं लग रहा है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इनलाइन स्टाइल शीट ऐसे पास कर देता हूँ, स्टाइल पास किया, और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर इस तरीके से पास कर दूंगा, BACKGROUND बैकग्राउंड हाइफन कलर, ठीक है। और यहाँ मैं दे दूंगा शार्प CCC, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सेव करके इसे एक बार रन करिए और देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। तो शार्प CCC जो है ये भी थोड़ा सा आपको डार्क दिख रहा है, तो एक काम करिए, शार्प CCC की जगह आप यहाँ पे शार्प DDD पास कर दीजिए। सेव करके रन करिए, देखिए अब यहाँ पे कैसा दिख रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब दिक्कत ये आ गई, जो हमने ऊपर से मार्जिन वगैरह हटा दिया है ये हमें वापस से लगाना होगा, तो उसको हम वापस से लगा देते हैं। ये रहा पैडिंग टॉप, मार्जिन टॉप 0, हटा देता हूँ इसको, सेव करके रन करता हूँ तो देख लीजिए अब यहाँ पे आपको सक्सेसफुली और सही से ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाम आ गया और यहाँ पे नीचे रेट आ गया है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस नाम को भी ब्लैक ही कर लीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है ये थोड़ा सेकेंडरी में, तो इसका सेकेंडरी है इसको मैं डार्क कर देता हूँ वापस से। और जो साइज़ है, अगर मैं इसको F5 से मतलब 6 कर दूँ, फॉन्ट साइज़ 6, और रिफ्रेश करूँ तो अब देखिए अब थोड़ा ये ठीक लग रहा है। यहाँ पे साइज़ अब यहाँ पे ठीक लग रहा है, टेक्स्ट का छोटा साइज़ है, और आपका जो रुपीज़ है वो यहाँ पे ठीक दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रुपीज़ का आ गया आपका, और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट का नेम था वो भी यहाँ पे आ चुका है। बस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो बाय बटन है उसको यहाँ पे आपने बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, सिंपल है बाय बटन बनाना। यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपका लेबल ख़त्म हुआ है, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे बटन टैग इस्तेमाल कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा बटन कुछ इस तरीके से, ठीक है, बटन टैग है, तो मैं यहाँ पे एंगल ब्रैकेट से इसे लॉक कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से बटन टैग को, और इसके अंदर लिख देता हूँ बाय नाउ, ठीक है। तो मैंने लिखा बाय नाउ, ठीक है। इसमें क्लास पास कर दीजिए इसे डेकोरेट करने के लिए, तो मैंने क्लास पास कर दिया BTN हाइफन, अब प्राइमरी रखता हूँ पहले, PRIMARY, ठीक है। सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ कैसा दिखाई देता है। तो देख लीजिए हमारे यहीं सामने ही यहाँ पे बटन आ गया ये वाला। मैं चाहता हूँ ये इस साइड में आए आपका, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, तो सिंपल से आप एक काम करिए, यहाँ पे देख लीजिए जो ये वाला आपका लेबल है अमाउंट वाला, और ये बटन वाला जो आपका लेबल है, इन दोनों को एक बॉक्स में रखिए आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ओके। और इसका जो डिव है यहाँ पे मैं ऐसे क्लोज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप एक काम करिए, इस डिव के अंदर क्लास पास करिए D-flex, ठीक है। तो मैंने पास किया D-flex, ठीक है। और इसमें पास करिए जस्टिफाई कंटेंट हाइफन बिटवीन, ठीक है, कुछ इस तरीके से पास करिए। सेव करके रन करिए, देखिए ये सही हुआ या नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पे जो आपका बटन है वो इस साइड आ गया, और जो आपका अमाउंट है वो इधर आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो ये आपका अमाउंट है ये इस बटन के एकदम सेंटर में दिखाई दे, तो सिंपल एक काम करिए, इसमें एक और क्लास पास करिए अलाइंग ALIGN हाइफन आइटम्स हाइफन सेंटर, कुछ इस तरीके से। सेव कर लीजिए, रन करके टेस्ट करिए। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पे सेंटर में एकदम आ गया है, ठीक है। तो आप चाहें तो कलर वगैरह खुद से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो मैंने ये ग्रे कलर किया है थोड़ा सा और भी ज़्यादा लाइट हो जाए, तो इसको थोड़ा सा कलर देखते हैं हम। यहाँ पे पिक करता हूँ मैं एकदम लाइट कलर यहाँ पे, जैसे कि E5, ठीक है। तो ये वाला कलर मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पास करके देखता हूँ कैसा दिखाई दे रहा है। तो मैंने ऐसे पास कर दिया शार्प E5। सेव करके रन करता हूँ तो देखिए ये थोड़ा और लाइट हो चुका है और ये भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो देखिए जो आपका कार्ड है ना, यहाँ पे वो देखो कार्ड थोड़ा सा यहाँ पे आपको राउंडेड दिखेगा। तो अगर आप इस कार्ड को राउंडेड से हटाना चाहते हो तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करिए, जो आपका मेन कार्ड है ये रहा डिव क्लास कार्ड, इसके अंदर आप पास कर दीजिए राउंडेड -0। सेव करके रन करेंगे तो देखिए ये जो राउंडेड हो रखा है इसका कॉर्नर ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेट हो चुका है,
ठीक है। और जो आपका बॉडी में देख रहे हैं ना, बॉडी के अंदर भी शायद राउंडेड हो रखा है, तो आप बॉडी में भी राउंडेड -0 जो है इसको आप ऐसे पास कर दीजिए। तो देखिए ये रहा कार्ड बॉडी, इसमें पास कर देता हूँ राउंडेड -0 को। सेव करके रन करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे ये परफेक्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी करवाया है वो सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।